हेलो डियर फ्रेंड्स, अपने हरियाणा जी के चली हुई भाई उसके अंदर आज कराएंगे आप ही राज्य की भू गर्भिक संरचना। इससे पहले की वीडियो में भैया भी नैनशेर वाला क्षेत्र जितना भी था वो क्षेत्र से रिलेटिव जितने भी थे किस राज्य की कितनी सीमा लगती है वो कर लिया था भैया आप ही ने। आज ये करेंगे नेक्स्ट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है या जो भी है भाई ये इसको करते हैं। प्रारंभिक काल से ही राज्य की भू गर्भिक संरचना अस्थायी रही है। भाई अस्थाई थी, कदे कदे टिब्बे बन गए, कदे आंधी आई, कदे तूफान आ गए, ऐसे ऐसे आगे देखो। देखो ओजोइक काल में निर्जीव युग था। जो ओजोइक काल था ना यो निर्जीव युग था, ठीक है। और यो पेलेजोइक काल न्यू यो जो पेलेजोइक काल था ना ये जीवन युग का प्रथम काल था भाई, ठीक है। पेलेजोइक काल जीवन युग का प्रथम काल था। पेलेजोइक काल के दौरान राज्य की भूगर्भिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखो मेसेजोइक काल जो मध्य जीवन काल था भाई। मेसेजोइक काल के दौरान भूगर्भिक संरचना में परिवर्तित हुए हैं। आगे देखो भाई यो केनेजोइक काल तीसरा जीवन युग। केनेजोइक काल में भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस काल में ही नदी नाले पहाड़ टीले आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ और जलवायु आदि का निर्धारण हुआ, ठीक है भाई। जैसे आप इसको कैसे याद करोगे भाई, देखो मैं आपको बताऊं थोड़ी मैंने कैसे याद कर रखी है। मेसोजोइक, जैसे आपने सुना होगा मेस्सी ट्रैक्टर होता है। मेस्सी जैसे सोनालिका होता है, जॉन डीर होता है, वैसे मेस्सी ट्रैक्टर होता है एक मेस्सी, ठीक है। तो मेसी ट्रैक्टर है भाई। मेसी ट्रैक्टर से आप ज़मीन को उखाड़ रहे हो तो आपसे पूछे ना ज़मीनी परिवर्तन कब हुए थे, तो वो भाई मेसोजोइक काल में हुए थे, ठीक है। मेसोजोइक काल में कौन से हुए थे, ज़मीन ज़मीन में परिवर्तन हुए थे, ठीक है। ये सर ने नहीं लहरा वैसे बता रहा हूँ मैं, मेरे याद है। और इसमें देखो केनेजोइक काल, कैन को नहीं होती कैन, कैन क्या ही लगा लो आप, बियर की कैन लगा लो, या जैसे ड्यू की भी कैन आओ है एक, जैसे आती है वो सिल्वर की कैन। तो कैन कैन आपने कहाँ भगा दी भाई, कैन वगैरह कड़े पियोगे, पाड़ा बजाओगे आप तभी उड़ बैठ के पियोगे भाई। जैसे ऑफलोडिंग करने जाओगे आप, जैसे नहीं जाते हैं तो आप जाओगे तो कैन वही भगाओगे आप, ठीक है। दो ही इसमें दो ही आएंगे, ये में से जोई का आएगा और कैन जोई का आएगा। कैन से आप पहाड़ याद कर लेना और में से जोइन से आप मेसी ट्रैक्टर याद कर लेना भाई। ट्रैक्टर तो ज़मीनें बहाया कर भाई, मैंने तो ऐसे कर रखे हैं और आप देख लेना भाई हरियाणा। आगे देखो हरियाणा के उत्तर पूर्वी शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। हरियाणा के गिरिपाद मैदान में सबसे ज़्यादा वर्षा 200 सेंटीमीटर 216 सेंटीमीटर हुई थी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा छछरौली यमुनानगर में होती है, इसलिए इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। भाई इसमें देखो मैं बताऊँ आपने कि सिस्टम है वो। भाई आपसे पूछा ना सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा तो कर देना आप भाई अपना पंचकुला में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है अपने हिसार में, सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है हिसार में, और सबसे कम वर्षा होती है भाई अपना सिरसा में। बस इसमें और क्या था। हाँ ये पूछे हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है, तो हरियाणा का चेरापूंजी भाई छछरौली को कहा जाता है। छछरौली कहाँ है, ये यमुनानगर के अंदर पड़ता है। यमुनानगर जगाधरी है ना, वहाँ पड़ता है छछरौली। बस इसके अंदर यही था, इम्पोर्टेंट है वैसे ये। हरियाणा का जैसे पूछे नापते हैं औसत भी वही, बारिश वगैरह का औसत कितना है, तो 35 सेंटीमीटर है भाई शायद। आप वैसे एक बार देख लेना, मेरे को तो 35 याद आता है, 35 सेंटीमीटर है औसतन। 35 या 55 एक है भाई इनमें से। आप कमेंट बता देना भाई जय देख के भी आपको सर्च किया तो आपने क्या मिला, ठीक है। आगे देखो भाई वर्षा का औसत काल, औसतन वर्षा हरियाणा में कितनी होती है ये आप कमेंट कर देना भाई, मैं भी देख लूँगा भाई कौन कौन क्लास में अच्छे से पढ़ रहे थे। आगे देखो चीड़ पाइन व साल के पेड़। आप तो पूछा ना चीड़ पाइन व साल के पेड़ पंचकुला अम्बाड़ा यमुनानगर में पाए जाते हैं। भाई देखो चीड़ चीड़ तो आप करो चीन, चीन ऊपर नहीं लगा भाई पहाड़ का नहीं, मतलब अपने पंचकुला तो परली साइड, उत्तराखंड उत्तराखंड तो पर नहीं चीन, तो चीन ऊपर होगी भाई। और यो पाइन, पाइन कैसे करोगे भाई आप ही देख लेना भाई, पाइन और साल,
ठीक है। पंचकुला ये ऊपरली साइड है भाई, देख लो जितने भी आप लगा लो। जैसे साल है, नया साल आओ जब भी 26 जनवरी आओ तो ज़्यादा कर झंडा पंचकुला में फैलाया कर। तो साल सूल आओ तो पंचकुला कर लेना आप, ठीक है। यहाँ 100 मीटर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं भाई इसका पेज। अब भाई ये वीडियो यहीं तक रख लेते हैं, इसके अंदर ये मैप वगैरह है ये नेक्स्ट में कर लेंगे या इसी में कर दें। चलो इसी में कर देते हैं, 5 ही मिनट की हुई अभी तो। ये देखो भाई मैप के बारे में क्या क्या है, ये ऐसे दिख जाएगा ना आपको इतना, तो इतना जूम कर लेते हैं। ये देखो यहाँ तक आपका कौन सा ज़िला है वहाँ से स्टार्ट करके पढ़ो भाई। जैसे मेरा ज़िला है भिवानी, मैं यहाँ आ गया भाई, ठीक है। यहाँ से भाई मैं अगर इस साइड जाऊँगा तो लगेगा मेरे दादरी, ठीक है। और दादरी से इस साइड लगूंगा तो मेरा लगेगा महेंद्रगढ़, ठीक है भाई। मैं अगर मेरे घर तय यू बनाऊँगा तो यो तो महेंद्रगढ़ हो गया, और यो तो बयानी हो गया, यो दादरी हो गया, ठीक है। फिर भाई महेंद्रगढ़ आ गया, महेंद्रगढ़ तलीगढ़ के मैं आऊँगा दादरी, ठीक है। और दादरी तलीगढ़ के भाई मैं गुरुग्राम में जाऊँ तो गुरुग्राम में चले जाऊँगा, और नीचे मेवात में आऊँ तो मेवात में आ जाऊँगा। मेवात तो फिर मैं पलवल आ जाऊँगा भाई, और पलवल तो फिर फरीदाबाद, फरीदाबाद तो फिर दिल्ली चले जाऊँगा मैं, ठीक है भाई। और गुरुग्राम गया तो गुरुग्राम तो दिल्ली चले जाऊँगा। आगे देखो आपको दिल्ली पहुँचना है, कैसे कहीं से भी जाओ भाई, ठीक है। आपको दिल्ली जाना है। और मैं देखो ये यहाँ तक गया था मैं। अब नेक्स्ट देखो भाई दोबारा चलते हैं। ये अपना हो गया भिवानी, ठीक है। ये भिवानी हो गया भाई, भिवानी तो मैं गया रोहतक, ठीक है। और रोहतक तो मैं गया भाई फिर झज्जर, झज्जर तो मैं पूछ गया दिल्ली, ठीक है भाई। बयानी तो रोहतक, रोहतक तो झज्जर, झज्जर तो दिल्ली। आगे देखो भाई दोबारा फिर मैं बयानी तो चलिया भाई, भिवानी से चल के मैं गया रोहतक, रोहतक से चल के गया मैं सोनीपत, और सोनीपत से फिर मैं आ गया दिल्ली, ठीक है भाई। यहाँ से होते हुए मैं यहाँ आ गया। फिर भाई ये वापस चलेंगे ऊपर चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जाने खातर आप इनके करना पड़ेगा भाई, बैंड तो मैं चल रहा, बैंड तो चला तो मैं चलेगा हिसार, हिसार तो भाई चला गया मैं जींद, ठीक है। जींद तो चला गया मैं कैथल, कैथल चला गया कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र चला गया अम्बाड़ा, अम्बाड़ा तो चला गया मैं पंचकुला, पंचकुला तो चला गया मैं चंडीगढ़, ठीक है भाई। भाई कैसे भी करके इसको याद कर लेना, मैं आपका ऐसे करके टाइम ख़राब करूँ तो कोई वो बात नहीं है। इस मैप के आप स्क्रीनशॉट लेके और अपने डिस्ट्रिक्ट से इसको याद कर लेना भाई। मेरे को याद है तो मैं इसको ज़्यादा वो करूँ नहीं गा, ठीक है भाई। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। और आपको मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर ज़रूर करें, ठीक है भाई। धन्यवाद।